वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। यूनिट सेकंड का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि ट्रांसमिशन ऑफ पेरेंट एक्सपेक्टेशन, यानी माता पिता की अपेक्षा का संचरण। देखिए, परिवार में माता पिता अपने बच्चों से कुछ अपेक्षाएं रखते हैं कि वो उनके जो जब उनकी बुढ़ापे की अवस्था है या उनकी जो उम्र आएगी तब वो उनका सहारा बने, ये उनकी उम्मीद होती है। चाहे वो अपने डॉटर से रखें, पुत्री से रखें, सन से यानी पुत्र से रखें, किसी से भी अपेक्षा वो रख सकते हैं। तो इसके बारे में कभी कभी हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ट्रांसमिशन ऑफ पेरेंट एक्सपेक्टेशन। तो चलिए हम इसकी बात करेंगे। सबसे पहला, अगर घर में अगर कह सकते हैं पुत्र है तो उससे क्या एक्सपेक्टेशन होगी, आप सभी जानते हैं। ये एक कह सकते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही है। जैसे अगर घर में पुत्र है तो उसके बारे में क्या एक्सपेक्टेशंस होगी। तो देखिए, माता पिता हमेशा अपनी जो आगे फ्यूचर है उसमें एक्सपेक्टेशन रहती है कि मेरा बच्चा जो है वो मेरी हर बात माने, जो वो अभी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, योगदान दे रहे हैं या परिश्रम कर रहे हैं, तो उनका वो उनसे सीखे और वो उसी तरह से कार्य करे जैसे उन्होंने किया है, जैसे उन्होंने हार्डवर्किंग किया है वैसा बने। तो वो अपने पुत्र से हमेशा ये मानेंगे कि वो योग्य हो, हार्ड वर्कर हो, ठीक है। तो पुत्र को भी चाहिए कि जो माता पिता उससे एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं वो बिल्कुल उनके फेवरेबल रहे। पुत्र को माता पिता का सहयोग करना चाहिए, साथ ही साथ जितने भी उनके गतिविधियां हैं, उनके कार्य हैं, उनमें सहयोग करना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ बड़ा होने पर उसे परिवार के आय कमाने पर भी या इनकम अर्निंग करने में भी उनका सपोर्ट करना चाहिए। अगर उनके घर में अगर उनसे भी छोटा कोई बच्चा है, चाहे वो भाई हो चाहे बहन हो, तो उसके लिए भी वो सपोर्टिंग रहे, उनका सहयोग करे, ताकि वो इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से भी अपने माता पिता की क्या कर रहा है, वो सहयोग कर रहा है। तो देखिए, एक अपने पुत्र से सबसे इम्पॉर्टेंट है कि माता पिता की क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि जो बच्चा है, जो मम्मी पापा अभी उनके लिए कर रहे हैं, वो चाहता है कि जब भी वो वृद्धावस्था में आए तब वो पुत्र उनका सपोर्ट करे, उनका सहारा बने। और जो उन्होंने सिखाया हार्ड वर्कर करना, या फिर कह सकते हैं आपको कि वो सारा अनुशासन से अपना जीवन जिए, ठीक है। कोई भी जो नैतिक कार्य है वो करें, ठीक है। सारी की सारी वैल्यू उनमें अच्छी हो और घर में सपोर्टिंग वाला रहे। उसी तरह से आप देखते हैं ट्रांसमिशन में अगर हम बात करें डॉटर की, पुत्र की, तो उसकी भी क्या होती है, ठीक है। तो हम दूसरा अगर हम लें तो डॉटर से भी पेरेंट्स की क्या होती है, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उनकी अपेक्षाएं होती हैं कि हमारी बेटी क्या करें। जब भी वो अपने कह सकते हैं शिक्षा में अगर उनको भेजा जाए या शिक्षा अर्जित करने के लिए वो स्कूल महाविद्यालय उनको भेजा जाए, तो बिल्कुल अनुशासन प्रिय होकर वो सारी अपनी पढ़ाई वढ़ाई करें। और अगर जब उनकी मैरिज हो, शादी हो, तो वो जब दूसरे घर में भी जाएं तो वहाँ पर भी वो अपना पूरा कह सकते हैं समर्पित हो गए या फिर अच्छे से वो अपना कार्य करे, ठीक है। तो पुत्री का हम कह सकते हैं जब तक पिता के घर में रहती हैं तो वो अपने घर के कार्य में तो सपोर्ट करती हैं, साथ ही साथ वो अपने शिक्षा अर्जित करती हैं, तो भी वो माता पिता की तरह एक माता पिता के लिए एक सहयोग की भावना है। क्यों? क्योंकि सहयोग इसलिए क्योंकि जब वो शिक्षा अर्जित करती हैं तो वो आप जानते हैं कि एक लड़की जब शिक्षा अर्जित करती है तो वो एक घर को नहीं दूसरे घर को भी वो क्या कर रही है, दूसरे घर के लिए भी वो सपोर्टिंग कर रही है। क्योंकि जब लड़की अगर पढ़ी लिखी होगी तो वो अपने बच्चों को जरूर क्या करेगी, पढ़ाएगी, है ना। तो पुत्री कह सकते हैं कि वो साथ ही साथ वो आप देखते हैं कभी कभी लड़कियों को पढ़ाई के साथ साथ में सिलाई कढ़ाई बुनाई आदि का भी कार्य करती है। तो आज आप जानते हैं कि जब आपकी कोई जॉब नहीं लगती है तो आप व्यावसायिक कार्य यानी कि सिलाई कढ़ाई बुनाई इनके पर्पज से भी आप बहुत अच्छे काम कर सकती हैं, ठीक है। तो अपने छोटे भाई बहनों को सपोर्ट करती हैं, कोई बड़ी बहन होती है तो, ठीक है। माता पिता भी अपनी बच्चियों को गृह कार्य के साथ साथ अपनी शिक्षा अर्जित करने में पूरा प्रशिक्षण देते हैं, ताकि क्या हो सके कि एक लड़की जो है वो एक घर का तो रोशन करती है, दूसरे घर को भी बहुत अच्छा रोशन करती है। तो माता पिता की एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं अपनी पुत्री से, अपनी बच्ची से, कि वो शिक्षा अर्जित करने के साथ साथ सारे गृह कार्य जो घर के कार्य होते हैं उसमें भी दक्ष रहें, साथ ही साथ वो व्यवहारिक ज्ञान भी लें, जैसे सिलाई कढ़ाई है वो भी, साथ ही साथ अपने छोटे भाई बहन हैं उनको भी वो सपोर्ट करें ताकि वो अपने पेरेंट्स
पेरेंट्स को एक वो सपोर्ट कर पाएगी। ठीक है, उसी तरह से और भी हम घर के मेंबर ले सकते हैं, जैसे आप वधू का लिख सकते हो, पुत्र वधू का लिख सकते हो कि उसकी भी एक्सपेक्टेशन होती है कि वो जिस तरह से अपने घर में अपने मम्मी पापा और उनकी पेरेंट्स की बात मानती थी, वैसे ही वो सारा बात माने और समायोजन स्थापित करे घर में, कोई कह सकते हैं लड़ाई झगड़े और ऐसे नहीं करें, कुशलता पूर्वक कार्य करें, ऐसी एक्सपेक्टेशन माता पिता की भी होती हैं। ठीक है, तो ये आप सारे लिख सकते हैं ट्रांसमिशन ऑफ पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन में। आप कोई भी रिश्ता लेकर यहाँ पे लिख सकते हैं कि माता पिता की क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं अपने बच्चों से। तो देखिए, माता पिता अपने बच्चों को बहुत परिश्रम के साथ बड़े करते हैं, तो वो भी यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारा परिश्रम देखें और उनसे ज़्यादा परिश्रम करके वो एक बहुत अच्छे नागरिक बने। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेशंस माता पिता की, हर एक माता पिता की होती है अपने बच्चों से। तो आप वर्तमान समय में भी देख सकते हैं कि जिनके पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं होते हैं, माता पिता नहीं पढ़ते हैं, लेकिन वो ये पूरा अवसर देते हैं, पूरी अपॉर्चुनिटी देते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की, कि दोनों ही अपनी पढ़ाई करें, अपनी शिक्षा अर्जित करें और पूरे अपने वो सारे कार्य कर पाएँ जो उन्होंने उस समय नहीं किए अपनी पढ़ाई से वंचित होकर। तो ये आप ट्रांसमिशन ऑफ वाले में लिख सकते हैं। आर यू क्लियर दिस पॉइंट? अब देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आता है वैल्यूज के ऊपर। तो देखिए, वैल्यूज का मतलब क्या होता है, आप देख सकते हैं कि कभी कभी हमें कुछ ऐसी वैल्यूज होनी चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि अभिभावक जो होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वो अपने बच्चों में अच्छे मूल्य यानी कि जो वैल्यूज है उसको हमेशा देखना चाहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू की बात करें, सबसे पहले आता है सत्यता। सत्यता का मतलब क्या होता है कि कोई भी वो अपने परिवार हो, समाज हो, कहीं पर भी हो, वो कभी भी झूठ नहीं बोले, सत्य का साथ दे। तो सत्यता आप कह सकते हैं हर पेरेंट्स अपने बच्चों में ये चाहते हैं। कौन सा गुण? सत्यता का। ठीक है, जिसे हम क्या कह सकते हैं? ट्रूथफुलनेस। ठीक है, तो ये हर पेरेंट्स अपने बच्चों में चाहेंगे कि हमारा बच्चा कभी भी झूठ नहीं बोले, और चाहे वो समाज हो, परिवार हो, रिश्तेदार हो, अपनी शिक्षा का क्षेत्र हो, तो वहाँ पे वो झूठ नहीं बोले, सच का साथ दें और सत्यता का, हमेशा सत्यता का पालन करें। सत्यता के मूल्य का निर्माण भी बचपन से ही किया जाता है। कभी आप देखते हैं कि कोई बच्चा बचपन से झूठ बोलता है तो उसे झूठ बोलने की क्या हो जाती है? आदत हो जाती है। तो झूठ बोलने की जो आदत है वो एकदम नहीं आती है, वो कब से आती है? बचपन से। इसीलिए बचपन से ही माता पिता ये चाहते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो सत्यता के रास्ते पर चले। ठीक है, और हाँ, अगर हम बात करें, दूसरा पॉइंट लें तो नैतिक स्थिरता। नैतिक स्थिरता का मतलब क्या होता है? मॉरल स्टेबिलिटी। नैतिक स्थिरता। ठीक है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं? मॉरल स्टेबिलिटी। तो ये मॉरल स्टेबिलिटी भी, स्टेबिलिटी का वर्ड क्या होता है कि कोई भी उसमें बार बार उसमें उतार चढ़ाव नहीं आए, सभी क्या रहे? सही चलता रहे। नैतिक स्थिरता। बालक में आप देखते हैं नैतिक स्थिरता होना बहुत ज़्यादा जरूरत है। नैतिक स्थिरता के बिना कोई भी मनुष्य अपने सभी कार्यों को निपुण नहीं कर सकता है, यानी मनुष्य कहलाने का जो अधिकार है वो नहीं हो सकता। नैतिकता बालक के भीतर विकसित होनी चाहिए। मॉरल ड्यूटीज़ सारे के सारे आप देखते हैं कि अपने जो भी उनको काम दिया जाता है, चाहे घर पे दिया जाए, चाहे उनको कह सकते हैं विद्यालय में दिया जाए, स्कूल में दिया जाए, महाविद्यालय में दिया जाए, तो जो बच्चा मॉरल वैल्यूज जिसके अंदर होती है वो बच्चा पूरी निष्ठता से के साथ अपना कार्य पूरा करता है। क्यों? क्योंकि उसमें मॉरल स्टेबिलिटी है। उसको ऐसा नहीं है कि बच्चा कभी सत्य के रास्ते पे चल रहा है, कभी असत्य के रास्ते में। स्थिरता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी देखिए, अगर हम दूसरा लें तो लेते हैं कल्चर वैल्यू यानी सांस्कृतिक मूल्य। तीसरा क्या हो सकता है? सांस्कृतिक मूल्य। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, अपने कल्चर का सम्मान करना। ठीक है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सांस्कृतिक मूल्य। देखिए, अगर सांस्कृतिक मूल्य की बात करें तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें इम्पोर्टेंट रूप से,
तो देखिए सांस्कृतिक मूल्य का मतलब क्या होता है? सांस्कृतिक मूल्य का मतलब हो गया है कि प्रत्येक संस्कृति के अपने कुछ मूल्य होते हैं और पढ़ी दर आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा पढ़ लिखने के बाद कुछ सांस्कृतिक मूल्य को लोग भूल जाते हैं। तो बचपन से ही बच्चों को ये पता होना चाहिए, उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त जो होते हैं सांस्कृतिक मूल्य, वो उनको नहीं भूले, वो उनको अपनाए रखें अपने जीवन में, ठीक है। क्योंकि देखिए सभी के अलग अलग कल्चर होते हैं, तो ऐसे नहीं है कि हम जैसे जैसे बड़े हों और हम अपने कल्चर को भूलते जाएं। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है? गुड कैरेक्टर यानी कि अच्छा चरित्र। ठीक है, गुड कैरेक्टर देखिए बचपन में ही आप देखते हैं कि जो अच्छा चरित्र है वो बहुत ज़्यादा लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट है। यानी कि हमारे मॉरल वैल्यू का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है? एक गुड कैरेक्टर। क्लियर है आपको? अच्छा चरित्र। अच्छे चरित्र में वे सभी गुण सम्मिलित होते हैं जिससे जो भी इंसान है, मनुष्य है, उसमें कल्पना की जाती है। जैसे कि सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण, ठीक है, कर्मशीलता, परिश्रम, आत्मनिष्ठता, उत्तरदायित्व की भावना, सत्यता, सहनशीलता, ये सारे के सारे गुण उसमें होते हैं। वो गुड कैरेक्टर होता है, अच्छा चरित्र होता है। और अच्छे चरित्र का निर्माण भी अचानक नहीं होता है, वो भी बचपन में ही किया जाता है। तो आप ये मान के चलिए कि अच्छा चरित्र भी क्या है? एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हर बच्चे का, जो कि उनके पेरेंट्स उनको सिखाते हैं और उनको आप ध्यान रखिएगा कि वो अपने बच्चों में अच्छा चरित्र देखना चाहते हैं। तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्लियर है आपको? अब बात करते हैं नेक्स्ट, सोशल सर्विस, समाज सेवा। सोशल सर्विस, समाज सेवा। देखिए सोशल सर्विस का मतलब क्या हो गया है? समाज सेवा का मतलब हो गया है कि जैसे कि हम कहीं पर भी देखते हैं कि कभी प्राकृतिक प्रकोप आया है या कभी भी हम सड़क पर जा रहे हैं, दुर्घटना हुई है, तो वहाँ पे लोग हेल्प मदद करना तो नहीं होता है, लेकिन वो दूसरे काम करने में लग जाते हैं, जैसे वीडियो बनाना और उसमें। तो ऐसा नहीं करके समाज में क्या करना चाहिए? उन्हें अपना पूरा योगदान देना चाहिए एक अच्छे नागरिक होने का, ठीक है। तो देखिए जैसे आप देखते हैं तूफान आता है, प्राकृतिक प्रकोप आते हैं, आप देखते हैं विवाह उत्सव होते हैं, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि अलग अलग सबके धर्म होते हैं, अलग अलग सबके कार्य होते हैं। तो वहाँ पर अगर कोई इंसान अगर किसी की मदद करता है तो वो आप कह सकते हैं समाज सेवा का मूल्य अदा करता है। भारतीय संस्कृति की अगर हम बात करें तो वहाँ पे समाज सेवा मनुष्य को ईश्वर की ओर ले जाती है, ऐसा माना गया है। यानी कि जो आप देखते हैं कि कोई बिना कोई स्वार्थ के जब कोई दूसरे की सेवा करता है तो उसे बहुत अच्छा माना गया है। क्लियर है आपको? नेक्स्ट देखते हैं सहनशीलता, टॉलरेंसनेस, यानी कि इसका मतलब क्या होगा उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? टॉलरेंस का मतलब क्या होता है? सहनशीलता। अब देखिए हमें सहनशीलता में सच्चा विश्वास होना चाहिए। हमारी संस्कृति में महत्वपूर्ण विशेषता है कि हम अपने पड़ोस में रहने वाले लोगों को, देश को, राज्य के प्रति सहनशीलता, उदारता, प्रेमपूर्ण व्यवहार, ये सभी भावना रखते हैं। तो टॉलरेंस का मतलब क्या हो गया है कि लोगों में ये होना चाहिए कि वो अपने आसपास पड़ोस में जो भी हैं, जो लोग हैं, देश हैं, स्टेट हैं, राज्य हैं, इन सब के प्रति प्रेमपूर्ण व्यवहार रखें, उदारता रखें, ठीक है। तो इस तरह का व्यवहार क्या कहलाएगा? सहनशीलता होनी जरूरी भी है, वरना जब देखते हैं सहनशीलता नहीं होती है तो बहुत से काम आपके बनते बनते क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं। तो वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप कह सकते हो कि इसमें भी ये भी लिख सकते हैं, हॉनेस्टी ले सकते हैं, ठीक है, ईमानदारी, ये भी आप लिख सकते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड है आपका, हॉनेस्टी का, ईमानदारी का। तो ये भी आप लिख सकते, बहुत सारे आप अपने मन से लिख सकते हैं हॉनेस्टी में। हॉनेस्टी में आप क्या लिखेंगे? ईमानदारी। ईमानदारी जो होती है वो सर्वोत्तम नीति होती है किसी भी कार्य की। यह चरित्र मानवीय अंतरक्रिया का आधार होता है। बचपन से ही इसका जो निर्माण है वो बच्चों में होना जरूरी है, ईमानदारी का। तो अभिभावक जो होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वो अपने बच्चों में ईमानदारी की भावना जो है वो देखना चाहते हैं बचपन से, और साथ ही साथ जैसे जैसे वो बड़े हो तो जीवन में इसकी पालना
पालना जरूर करते रहें। तो हॉनेस्टी यानी ईमानदारी का भी जरूरी है, ठीक है। साथ ही साथ शारीरिक श्रम भी लिख सकते हैं हम। शारीरिक श्रम में आ जाएगा फिजिकल, जो आपका हार्ड वर्किंग रहता है, ठीक है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आप देखते हैं हम कोई भी वर्क करते हैं तो वो बिना मेहनत के या बिना कठोर परिश्रम के सफल नहीं होता है। इसीलिए बचपन से ही बच्चों में क्या करते हैं कि उनमें परिश्रम की जो भावना है वो बताई जाती है, ताकि वो अपने जीवन में सफल हो पाए। तो इस तरह की वैल्यू जो है वो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों में देखना चाहते हैं। तो आप बहुत सारी ऐसी वैल्यूज है जो आप मन से लिख सकते हैं, तो ताकि आपका क्वेश्चन बहुत अच्छे से कंप्लीट हो। क्लियर है आपको? तो बहुत ज़्यादा हमने ये वैल्यूज की बात की। साथ ही साथ आप देखते हैं मूल्य के माध्यम से अगर ये सारी वैल्यू हो तो बच्चे का कैसे होगा, मतलब बच्चों का विकास कैसे होगा। ये अभिभावक द्वारा अगर बालकों में ये मूल्य का विकास कर दिया जाए, तो ये सारी वैल्यूज बच्चों में डाल दी जाए तो बच्चा कैसा बनेगा। तो देखिए, वैल्यू के माध्यम से एक बच्चा बहुत ही अच्छा नागरिक बनेगा देश का, ठीक है। अगर बच्चों में ये वैल्यू है तो बहुत अच्छे अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है या सोशल ड्यूटीज है उसको कंप्लीट करेगा, सामाजिक कर्तव्यों को पूरा करेगा, सामाजिक व्यवहार को अच्छे से समझेगा और उसका अध्ययन करेगा, ठीक है। साथ ही साथ वो सामाजिक संबंधों में बैलेंस बनाएगा, संतुलित व्यवहार करेगा, ठीक है। व्यक्ति और जो समूह होता है यानी कि इंडिविजुअल लेवल पे भी बात कर सकते हैं और ग्रुप लेवल में भी अगर हम बात करें तो सब में क्या हो सकता है कि अच्छी वैल्यू होने की वजह से वो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना सकता है, ठीक है। साथ ही साथ आप देखते हैं कि जब बहुत अच्छे वैल्यूज होती है किसी बच्चे में तो उनके अंदर जो थॉट्स होते हैं, जो विचार होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं। वो खुद के साथ साथ वो दूसरे लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग रहते हैं, ठीक है। तो एक कह सकते हैं एक बच्चे में बहुत अच्छे अगर वैल्यूज होते हैं या आप कह सकते हैं मूल्य होते हैं तो कहीं ना कहीं वो देश के लिए भी, देश के निर्माण करने में भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अब खुद का तो बहुत अच्छे से निर्माण करेंगे ही, साथ ही समाज का, देश का, ठीक है, अपने परिवार का, सबका बहुत अच्छा से सपोर्ट कर सकते हैं। क्लियर है आपको? तो सामाजिक नियम हो, परंपरा है, उनको अच्छे से पालन करना, ये सब वैल्यू की वजह से ही होता है। अगर बच्चों में अच्छे वैल्यू होते हैं तो वो अपने सारे कस्टम्स को, अपने रीति रिवाजों को बहुत अच्छे से कंप्लीट करता है, ठीक है। तो साथ ही साथ वो शिक्षा के क्षेत्र पर भी बहुत अच्छा, यानी अपने विद्यालय, महाविद्यालय में जब बच्चों में वैल्यूज बहुत अच्छी होती है, सारे गुण होते हैं, ईमानदारी का, ठीक है, सत्यता का, ये सारे गुण होते हैं, तो बच्चों में कहीं ना कहीं अपनी शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। तो आज के हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन में क्या था, एक तो आपको लिखना है ट्रांसमिशन, ठीक है, कि पेरेंट्स की क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो लिखनी है। साथ ही साथ पेरेंट्स क्या वैल्यू देखते हैं, बच्चों में क्या क्या वैल्यू होनी चाहिए, तो वैल्यू आप बहुत सारे पॉइंट लिख सकते हैं, बहुत अच्छे वाले जो गुण होते हैं, ठीक है, वो लिख सकते हैं। और अगर बच्चों में वो गुण है तो बच्चे क्या, मतलब उसका डेवलपमेंट होगा, क्या विकास होगा, वो भी आप इस क्वेश्चन में लिख सकते हैं। क्लियर है आपको? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।